श्री कृष्णा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न जिनके जॉडिक साइन टॉरस है, जो मून साइन टॉरस है, ये लोग इसको देख सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है, देखने की जरूरत है। मंगल देखिए केंद्र में है, कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है। मंगल में बहुत तेजी है, तीखापन है। चतुर्थेश के नक्षत्र में सप्तमेश है, द्वादशेश है, यानी कुल मिलाकर के एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रेस में ला रहे हैं, यानी वहां पर थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है। आपके बिजनेस रिलेशनशिप या नौकरी पेशा हो, नौकरी पेशे के अंदर तो कामकाज की अधिकता बढ़ सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखें, अग्रेसिव ना हो, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य सेकंड हाउस में एग्रेसिव होने के बाद सूर्य राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, ध्यान देने की बात है। आर्द्रा नक्षत्र है, तो आर्द्रा नक्षत्र पूरे वीक में रहेगा, बोलने पे कंट्रोल रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मंगल और सूर्य दोनों जो है अष्टम चंद्रमा पर दृष्ट है, तो पिछले एक दिन और अभी आने वाला समय जब तक ये 1 तारीख तक का चंद्रमा वहां पर है, इसमें एक एग्रेशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपको अपने बिहेवियर पे बहुत कंट्रोल रखना है। और एग्रेसिव होने की वजह से एक्सीडेंटल कुछ कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं। मंगल और केतु की दृष्टि एक्सीडेंटल बना रही है, थोड़ा पेट की तकलीफ, कमर की तकलीफ होना, ये सब चीजें हो सकती है, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि राहु केतु ने आपके चार्ट को बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये नक्षत्रों की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी खतरनाक है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 तारीख को रात को 1:15 करीब, तो यहाँ से मंगल और केतु के नक्षत्र जो है राहु केतु के, ये बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन बन रहा है। कमर का दर्द होना, वर्क स्ट्रेस होना, प्रोफेशनल बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें और स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। ये कॉम्बिनेशन हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, इनको इफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर मंगल बढ़ा सकते हैं, इन चीजों का थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया कि और दूसरी बात क्या, सूर्य आपके आत्मकारक है, जो चतुर्थ भाव के स्वामी है। बुध और मंगल की वजह से सूर्य थोड़े प्रेशराइज हैं। हालांकि बुध जो वक्री हो रहे हैं 29 तारीख की रात से, वो अच्छे हैं, आपके लिए बेटर है। जो पेट से संबंधित समस्याएं थी उनमें निजात मिलेगी, थोड़ी सी एपेटाइट बढ़ेगी, थोड़ी फायदा होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ने सूर्य को सीज किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बोलने पे कंट्रोल रखना है, एग्रेशन से बचना है, झगड़े फसाद से बचना है। दूसरी बात ये हो गई कि सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, जो ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन करा सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्थ को थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। मंगल बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है। मंगल जो लोग मैरिटल रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, जिन लोगों को सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। शनि की दृष्टि, शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है, रेवती नक्षत्र के हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके कामकाज को लेकर के इनके लिए बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल पार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। गुरु की दृष्टि एक्सप्लोर कर रही है, तो काम की अधिकता जो हो रही है, काम की वजह से जो आप प्रेशर में आ रहे हैं, वो आपको इनडायरेक्टली प्रोफेशनल बेनिफिट दे रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर है, मंगल बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, 12th लॉर्ड है। तो मंगल और शनि दोनों विदेश से संबंध बताते हैं। जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके रास्ते खुलेंगे, जो लोग विदेश में रहते हैं उनको फायदेमंद होगा, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो विदेश में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग, या आना जाना जिनका लगा रहता है, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो पैसा खर्च होना, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना, वो चीजें इसमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये हो गई कि शुक्र और बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन जो भाग्य भाव पर दृष्टि है, बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। तो गुरु के साथ प्लीजेंट करेक्टर आ रहा है, यानी मैंने एसेट की बात की, तो प्लीजेंट कुछ अच्छे एसेट खरीदे जा सकते हैं, लग्जरी पांच चीजें खरीदी जा सकती हैं। शनि को भी गुरु मदद कर रहे हैं, शनि को भी बड़ा अच्छा लग्जरी प्लान बना रहे हैं। मतलब लग्जरी जब होती है प्रोफेशनल पार्ट पे, इसका मतलब प्रोफेशन इजी चल रहा है, इसका मतलब आप प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के प्लानिटरी पोजिशन कुछ इस तरह के जो बेटर है। बुध का वक्री होना बहुत अच्छा साइन है, बस थोड़ा सा एग्रेशन से बचना है, जिसकी वजह से कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। अब आते हैं प्लानिटरी पोजिशन क्या चेंज हो रही है। देखिए, जैसे वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा अष्टम भाव में है, धनु राशि में है, सूर्य और मंगल से दृष्ट हैं, केतु से भी दृष्ट हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। केयरफुल रहना है, सिबलिंग के साथ रिलेशन या उनकी हेल्थ को लेकर के, अपनी एक्टिविटीज को लेके थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। थोड़ा आप एग्रेशन में आ जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये चंद्रमा जो है, ये 1 तारीख को ये हो गए। अच्छा, 29 तारीख को मैंने जैसे कहा बुध वक्री हो रहे हैं, वक्री होने से मैंने जैसे कहा कि
आप थोड़े से इजी हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, आप अच्छा विचार कर पाएंगे, थोड़ा प्लीजेंट एटमोस्फियर एटीट्यूड बनेगा शुक्र की वजह से। शुक्र बुध के साथ होना एक बड़ा लग्जरियस कॉम्बिनेशन है। ये जरूर है कि कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम ये बताते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम भी बदल रहा है, मंगल और केतु भी वायरल इन्फेक्शन या कमर का दर्द या ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। मंगल केतु गर्मी से संबंधित बीमारियां देते हैं, ध्यान रखने की बात है। वायरल इन्फेक्शन होना, लू लगना, इस तरह की चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं कि बुध तो वक्री हो गए, रिलीफ दे दिया। बुध वक्री है, वर्गोत्तम में भी पैसा भी आ रहा है, पूरे वीक में पैसे की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग अच्छी कोई एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी कोशिश करेंगे तो बहुत फायदा उनको हो जाएगा। इसके बाद 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है। यहाँ देखेंगे तो सुबह 6:52 से 12:32 तक है। और धनु राशि के बाद चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में, जो आपके भाग्य की राशि है। यहाँ भी वर्गोत्तम में चंद्रमा है, 13:32 से 20:08। ये दोनों ही चंद्रमा 1 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो 1 तारीख बहुत अच्छी तारीख है, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस टाई अप्स कर सकते हैं। कुछ भी आपको अगर करना हो तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। अब भाई मकर राशि में तो चंद्रमा आ गए, आगे की क्या स्थिति बनी? तो मकर राशि जो है, यहाँ पे मकर मकर में आने के बाद चंद्रमा मंगल और सूर्य की तेजी से निकल गए। मंगल, सूर्य और केतु की तेजी से, एक्यूटनेस से, स्ट्रेस से बाहर आ गए, भाग्य भाव में आ गए। तीसरे स्थान पर, अपने ही स्थान पर दृष्ट हैं, वहां पर बुध बैठे हुए हैं। ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? कुछ एसेट को खरीदने के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं फाइनेंशियल, इनका तरफ ध्यान है। दूसरी बात, बुध जो है वो पंचमेश है, तो थोड़ा सा अच्छा प्लीजेंट और सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप अगर कुछ डिजाइनिंग के काम करते हैं, कुछ प्लानिंग के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। और मकर राशि का चंद्रमा जो है, चंद्रमा और शनि की वजह से प्रोफेशनल पार्ट आपका रिडिफाइन हो रहा है, ध्यान रखने की बात है। लेकिन भाई एक खास बात क्या है कि एक समय आ रहा है 2 जुलाई को, 2 जुलाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 2 जुलाई को एक बड़ी चीज ये हो रही है कि ये रेवती नक्षत्र में और चंद्रमा अपने नक्षत्र में आएगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव बन रहा है। तो जिन लोगों की जन्म पर नौकरी वगैरह थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, 2 तारीख को विशेष ध्यान रखें। कमर का दर्द भी हो सकता है, डिटैचमेंट भी हो सकता है, आप छुट्टी भी ले सकते हैं नौकरी से, या फिर नौकरी में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा और बुध के जो नक्षत्र हैं, ये ऑल ऑफ सडन गेन और सडन लॉस के कॉम्बिनेशन से ये ऑल ऑफ सडन रिजल्ट देते हैं। तो नौकरी में फायदा होना, नौकरी में नुकसान होना, व्यापार में फायदा होना, व्यापार में नुकसान होना, हेल्थ में सब ठीक ठाक चल रहा है, अचानक आ गई कमर में दर्द हो गया, इस तरह की चीजें इसके समय में होती हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहें 2 तारीख को विशेष तौर पे। इसके बाद में चंद्रमा जो है, राहु 1 तारीख को, अगली बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो राहु जब धनिष्ठा में आते हैं, केतु के साथ वही मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कमर का दर्द, इंजरी, सर्जरी, इनका ध्यान रखना है। पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। डिटैचमेंट फ्रॉम लैंड हो सकता है, डिटैचमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकती है। या फ्रीज में तो जकड़न, जकड़न क्या, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, 3 तरह से रिफ्लेक्शन देखेंगे। फाइनेंशियल पार्ट पे तो आपको बुध पैसा दे रहे हैं, लेकिन वर्किंग हो गई आपकी, स्ट्रेसफुल हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या फिर जगह के साथ में आप जहां कमर या शरीर के अंदर अगर जकड़न हो तो दर्द वर्द की शिकायत, इंजरी, कमर का दर्द, ये सब हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु केतु के नक्षत्र और मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस राहु के ऊपर एक सिस्टम जो होता है, उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन भी देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग है, पूरे वीक रहेगा। तो आपके प्रोफेशन के ऊपर विद ऑल द स्ट्रेसेस, चेंजेस, इट इज गिविंग यू द बेनिफिट, आपको फायदा दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उठाव दे रहा है, बेटरमेंट दे रहा है, जोड़ तोड़ करके आप अपनी परिस्थितियों को अच्छा बना रहे हैं। अच्छी पोजीशन आ रही है, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ हो, कुछ ट्रेडिंग दिख रही है, कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगली बात ये हो गई कि शुक्र जो है, जो आपका लग्न का कारक है, राशि का कारक है, ये भी उच्च नवांश में आ रहे हैं 1 तारीख से, और 4 तारीख तक ये रहेंगे। तो 4 तारीख तक रहेंगे तो अच्छी पोजीशन है, मंगल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, शुक्र आपके 6th लॉर्ड है, तो ये एक अच्छी पोजीशन बन रही है।
29 तारीख से मंगल कृतिका नक्षत्र में है, तो मंगल की एक्यूटनेस है सूर्य की वजह से। लेकिन 4 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं, रोहिणी नक्षत्र में आके चंद्रमा थोड़े माइल्ड हो गए, वो सॉरी मंगल माइल्ड हो गए, मंगल का स्ट्रेस कम हो गया, लेकिन आपकी एक्यूट एसिडिटी की प्रॉब्लम देंगे, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब विशेष बात, यहाँ मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बुध बैठे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी ट्रेवल करा सकता है, एसेट का लिक्विडेशन करा सकता है, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस दे सकता है। और राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने जैसे पहले भी कहा, बोलने पे कंट्रोल रखना है, ध्यान रखने की जरूरत है। राहु धनिष्ठा में आ गए, सूर्य अपने राहु के नक्षत्र में, कॉम्बिनेशन तो स्ट्रांग है, लेकिन भाई ग्रहण के अपने इफेक्ट तो आएंगे जो आएंगे, उसका एक्यूटनेस तो आएगी। इसके बाद में 2 तारीख को हमने देखा कि शनि जो है वो मकर नमाश में आ रहे हैं, तो भाई आपके लिए शनि योग कारक ग्रह है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पहले धनु नमाश में था, धनु नमाश का शनि थोड़ा फ्रीज होता है, सीजिंग होती है उसमें थोड़ा सा, लेकिन मकर में अपने ही नमाश में आके शनि स्ट्रांग हो जाते हैं, तो बेटर हो रही है पोजीशन 2 तारीख के बाद से, प्रोफेशनल स्ट्रेसेस को लेके या किसी को लेके। 4 तारीख को शुक्र सिंह राशि में आ रहे हैं, अब शुक्र यहाँ से शिफ्ट हो गए, शुक्र सिंह में आ गए, और शुक्र जब यहाँ आते हैं तो मंगल गुरु राहु और केतु के साथ में है। देखिए स्ट्रेसफुल आ गए, षष्ठेश चतुर्थ में आते या तो ट्रेवल होगी, मदर की हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, कमर का दर्द वगैरह हो सकता है, लाइबिलिटीज को लेकर के स्ट्रेसेस आ सकते हैं, प्रोफेशनल हसल हो सकती है, अप एंड डाउन आ सकते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेस में आ रहे हैं, वर्कलोड की वजह से आ सकते हैं, किसी और वजह से आ सकते हैं, लेकिन ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन गुरु बुध का कॉम्बिनेशन तीसरे स्थान में बहुत ही कमाल का है, जो आपको लगातार मदद कर रहा है और आपके प्रोफेशनल पार्ट को उसको सबको मैनेज कर रहा है। इसके बाद सूर्य जो है वो वीकेंड के अंदर मंगल बुध के जो डिग्रीज चेंज होंगे उससे सूर्य थोड़े रिलीज हो रहे हैं, रिलीज होने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी और आप कुछ आगे भी कुछ कर पाएंगे। तो ये बात होगी। इसके बाद में आप देखेंगे कि चंद्रमा 4 तारीख को, 2 जुलाई की मैंने बात कर ली, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आते हैं, कुंभ राशि के ऊपर ध्यान देने की बात है, तो मैंने राहु की चर्चा की आपसे, तो राहु जो है थोड़ा सा सेंसिटिव मोड में आ जाते हैं, रिफाइनमेंट होता है, सडन गेन सडन लॉस की पोजीशन है। इस वीक में जो लोग शेयर मार्केट गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं थोड़ा ध्यान से करें, एकदम आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा लॉसेज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सडन लॉस और सडन गेन वाली पोजीशन होती है। राहु यहाँ पर शनि और चंद्रमा के नक्षत्र की वजह से एक तो रिडिफाइन मोड में है, मतलब आप कामकाज में नौकरी में कुछ चेंज सीख रहे हैं, कुछ अपनी वर्किंग चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ राहु की दृष्टि सूर्य पर है, लोकेशन वाइज भी चेंजिंग आ सकती है, ट्रेवल हो सकती है, पेरेंट्स की हेल्थ की बात मैंने करी ली, और तीसरी बात एसेट लिक्विडेशन भी हो सकता है, ये भी चीजें आ सकती हैं। अपने एम्प्लॉयर के साथ में या अपने बॉसेस के साथ में या जिनके साथ आप वेंडर्स हैं बिजनेस करते हैं उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने की चेष्टा रखें, मंगल लगातार स्ट्रेस बनाए हुए हैं। तो अब ये हो गई बात। फिर 4 जुलाई को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं, चंद्रमा शिव कुंभ राशि में, देखिए ध्यान से सुनने की बात है, कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए, शुक्र के साथ एक तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, शुक्र षष्ठेश है, यहाँ तक तो ठीक है, शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हल्का सा माइंडसेट को, इमेजिनेशन और इन सबको, लेकिन राहु केतु के नक्षत्र जो हैं यहाँ चंद्रमा को भी स्ट्रेस में ला रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 4 तारीख से लेकर के वीकेंड की 5 तारीख हो गई, इस समय तक आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा राहु के साथ में आते ही, राहु 6 डिग्री पर है और चंद्रमा आएंगे तो स्ट्रेस तो 1-2 दिन रहेगा आपको बहुत ज्यादा, तो 4 से 5 तारीख वीकेंड में आप स्ट्रेस में थोड़ा रहेंगे, ट्रेवल प्रॉन भी हो सकता है, चंद्रमा चतुर्थ पे दृष्ट होकर थोड़ा ट्रेवल प्रॉन भी होते हैं, ट्रेवल भी करा सकते हैं। और बाकी वक्त वैसे गुरु बुध की वजह से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनल पार्ट पे अप्स एंड डाउन के बावजूद भी बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाइए।